वेलकम टू आयोग एकेडमी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो GS4 होता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ये हमारे चैनल का नाम है आयोग एकेडमी। एक थॉट देखते हैं जिसमें ये है कि ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़। जो ग्रेट माइंड होते हैं वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, थॉट डिस्कस करते हैं। एवरेज माइंड इवेंट डिस्कस करते हैं, स्मॉल माइंड पीपल्स डिस्कस करते हैं। एंड हम इसमें यूपीएससी में आयोग एकेडमी के तहत क्या क्या डिस्कस करेंगे, न्यूज़ डेली डिस्कस करेंगे, डेली एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ओपिनियन, साइंस एंड कॉलम्स के बारे में, और हर एक दिन इंटरव्यू का एक क्वेश्चन लेंगे, एक मॉक इंटरव्यू। यहाँ देखिए, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। न्यूज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, द हिंदू है, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, एनालिटिकल एंड अंडरस्टैंडिंग। शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। एथिक्स पेपर 4। व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पिलर। एथिक्स ह्यूमन इंटरफेस में इसमें सब टॉपिक्स है। इसेंस ऑफ एथिक्स, डिटरमिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स वी विल स्टडी, एंड एथिक्स इन प्राइवेट पब्लिक रिलेशन में कैसे होते हैं एथिक्स, ह्यूमन वैल्यू एंड रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दिस इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। What is ethics? Ethics in practice are a standard principle on the basis of which one can decide what is right and what is wrong. Respecting the elders, ये भी ethics है. Cheating in exam is bad and disrespecting the woman is not good. This is the example of ethics. And how we know what is the work is right or wrong? We will study and then we will know. Ethics in common parlance is a set of principles that guide human action in a way acceptable by the society. जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है उसको हम गुड प्रिंसिपल्स कहते हैं। एथिक्स गाइड ह्यूमन एक्शन। एथिक्स ह्यूमन एक्शन को गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Thus observing ethics in discharge of duty means doing duty in such a way as is acceptable to the society. Essence of ethics. Essence main component की property of something होता है। Essence ethics के क्या होते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता। कहीं अदर सोसाइटी में ये एथिक्स के कुछ रूल्स अलग होते हैं, वहाँ पे कुछ अलग तरीके से करते हैं। इट्स अंडरस्टैंडिंग वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी, ये वेरी करता है। वॉलेंट्री एक्शन में देखते हैं कि ये ह्यूमन एक्शन के वॉलेंट्री को शो करता है, और फ्री विल विदाउट एनी क्वेश्चन। डूइंग अनएथिकल एट गन पॉइंट। एग्जाम्पल, abstract ethic which does not have any material or manifestation. Ethic is like electricity, it cannot be seen or sensed. ये तो सीन भी नहीं किया जा सकता है, तो ये abstract है, which we can feel. Essence of ethics, इसके beneficials में क्या क्या हैं। Ethical behavior leads to various benefit for an individual as well as the society at large. Ethics lead to peace and harmony, respect and justice. Essence of ethics. इसमें कई चीज़ें हमने पढ़ा। अब ये क्या क्या होता है इसमें, पीस, हार्मनी, रिस्पेक्ट एंड जस्टिस, इसके एसेंस हैं। पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं ये हमें बिहेवियर सिखाता है। टेल्स हाउ शुड पीपल बिहेव। एथिकल बिहेवियर आल्सो कम इनटू प्ले व्हेन ह्यूमन इंटरेक्ट विद ह्यूमन वर्ल्ड। ये देखिए, एथिक्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, वैल्यू ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट टॉलरेंस।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैन इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट बट आल्सो प्रोड्यूसर ऑफ हिज कल्चर। वो अपने कल्चर का ही खुद उत्पादक करता है, ये नहीं कि वो खुद ही एक प्रोडक्ट है। अ पर्सन नॉट ओनली लर्न फ्रॉम हिज कल्चर, सिर्फ अपने ही कल्चर से नहीं सीखता है, एंड वो अदर सोसाइटी से भी सीखता है। हम जैसे कुछ एग्जाम्पल जानते हैं, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। जैसे हम सती का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सती पहले चलता था, रिलीवेंट था, बट भक्ति मूवमेंट के थ्रू और उस समय जब इनलाइटमेंट हुआ इन इंडियन सोसाइटी, राजा राम मोहन जी ने काफ़ी प्रयास किया और इसको दूर किया। ऐसे महात्मा गांधी ने दलित पीपल्स के लिए काफ़ी आंदोलन किया और उसको बताया कि अगर हम अनटचेबल को ऐसे बिहेव करते हैं तो दिस इज सिन। एन एथिकल स्टैंडर्ड में ट्रांसेंड द नैरो स्टिपुलेशन ऑफ लॉ एंड कोड ऑफ रेगुलेशन। एथिक्स कोई रिलीजन नहीं होता, ये कोई धर्म नहीं है या कोई नियम नहीं है। अब हम एथिक्स और मोरालिटी में ये रिलेशन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेंस में पूछा जाता है, जीएस पेपर 4 में। मोरल टर्म जो है ग्रीक वर्ड है, जो मोर्स का मतलब होता है हैबिट। आपकी हैबिट क्या है, करेक्टर क्या है, कंडक्ट क्या है। करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोरालिटी आल्सो डील्स विद ह्यूमन कंडक्ट वेदर इट्स रॉन्ग और राइट। द टर्म मोरल फिलॉसफी इज यूज, इट मीन्स फिलॉसफी ऑफ राइट और रॉन्ग। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, ये आपके अंदर से एक फीलिंग जनरेट होती है जिसको हम एथिक्स कहते हैं। और अपने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखकर भी हम ये जान सकते हैं और हमारे उस वर्क को लीड करता है एथिक्स। मोरालिटी का मीनिंग होता है राइट या रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज मोरल पर्सन और हीज कंडक्ट इज हाईली मोरल, इट मीन्स अ गुड कंडक्ट। व्हेन टर्म इमोरल यूज, इट मीन्स इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसीलिए यूपीएससी ने इसको ऐड किया है। और जो हमारे ऑफिसर, जो वर्ल्ड रैंक के ऑफिसर हैं, जो इंडिया में सर्व करते हैं, ताकि उनके अंदर ये सारे हैबिट रहें और लोगों को अच्छे से सर्विस दे सकें। मोरालिटी इज आल्सो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्ट होते हैं। एथिक मोरालिटी में देखते हैं, देयरफॉर इन अ वे लिरिक्स एंड मोरालिटी seem to be same or they have similarity, and it is true as well as because moral standard can also be ethical standard, but also moral can't be ethically standard, and that is the difference between them. मतलब ये कि मोरल स्टैंडर्ड एथिकली स्टैंडर्ड भी हो सकता है, बट मोरल स्टैंडर्ड कांट बी एथिकली स्टैंडर्ड। मतलब ये कि जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अच्छे से इसका डिफरेंस क्या है। मोरालिटी बेस्ड होता है कंडक्ट पर, विच मे और मे नॉट बी इस्टेब्लिश, जो इस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन जो एथिक्स होता है इट इज़ बेस्ड ऑन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड। मोरालिटी लार्ज बेस्ड ऑन द रिलेटिव स्टैंडर्ड, दैट इज इंडिविजुअल स्टैंडर्ड होते हैं। इट इज़ बेस्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होते हैं। ये इंडिविजुअली मोरालिटी शो किया जाता है और ये सोसाइटी और हम यूनिवर्सल भी देख सकते हैं, जो यूनिवर्स में हर जगह ऐसा रिलेवेंट हो, लाइक रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मोरालिटी या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक पे डिपेंड होता है। जैसे कि आई फॉर आई इज मोरल, यहाँ पे लेट्स डू इट विद द पर्सन थिंग्स इवन अ पर्सन लाइक और डिसलाइक। He shall have to conform to the ethical standard for ethical conduct. राइट और रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बिहेवियर का एक पार्ट है। राइट और रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट that is not only about what is right and what is wrong with you, about what should be the basis to determine anything right or wrong. basis क्या है उसको डिटरमाइन करने का, ये हम एथिक्स में पढ़ते हैं। दोनों में रिलेशन क्या है, एथिक्स एंड लॉ। एथिक्स लॉ ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन टू अचीव कॉमन गुड एंड दैट इज लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट। लॉ हमेशा एक फैक्ट पे बेस्ड होता है, फैक्ट पे बात होती है। एंड द लॉ जनरली इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर एंड इट इन्फोर्स बाय द स्टेट। लेट्स बी टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप जा रहे हैं और बीच रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रैफिक रहता है, तो
अब वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है। अब आपके पास तो हेलमेट है नहीं, आप तब भी उस व्यक्ति को ले जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका वहाँ पे क्या क्या लक्ष्य था, उसको बचाना। तो यहाँ पे आपको कुछ छूट भी दी जा सकती है, क्योंकि आपका जो मेन एम्बिशन, यहाँ पे जो मेन लक्ष्य था उस इंसान को बचाना, हॉस्पिटल में ले जाकर। हियर दिस लॉ इज जनरली इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर एंड इट्स एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। लॉ का एक मॉरल बेसिस होता है, जैसे थॉमस हॉब्स जी ने कहा था, इट्स फॉर स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स एज अ कॉमन गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस हॉब्स ने कहा था कि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स एज वेल एज कॉमन गुड। एथिक्स लॉ में देखते हैं, देयर आर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल लॉ, इसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं इन कॉमन सेंस, एंड लॉ ऑफ नेचर, कैनन लॉ, लॉ बाय रिलीजन एंड थियोलॉजिकल लॉ। थियोलॉजिकल लॉ मीन्स जो हम पूछते हैं डेटीज को। देयर आर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ लॉ, एथिक्स एंड लॉ, यहाँ पे देखते हैं। हमें जनरली व्हेन टर्म इज यूज्ड इट टू इंडिकेट लॉ टू मेक बाय स्टेट and aim to ensure a common good to the society. This law is enforced by the state even if peoples are willing, but they have to follow the law. Example of demonetization, GST, traffic rules, RTI law, etc. तो ये जो नियम है ये इन्फोर्स किए जाते हैं बाय द स्टेट। अब इफ पीपल्स आर अनविलिंग बट दे हैव टू फॉलो लॉ, अगर लोग नहीं चाहते हैं, जीएसटी नहीं चाहते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट और एनीथिंग एन इमरजेंसी, बट दे हैव टू फॉलो द लॉ बाय द स्टेट। बेस्ड ऑन फैक्ट, लॉ जो होता है फैक्ट पे बेस्ड होता है, एज वी अर्लियर स्टडी। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड विच कैन बी रिलेटिवली प्रूवन इनफोर्स हियर, ऑल्दो बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड बट स्टैंडर्ड आर सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव होते हैं और लॉ ऑब्जेक्टिव होता है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लॉ, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, बट लॉ इन्फोर्स होता है। इट्स लीगल सैंक्शन फॉर कंडक्ट ऑफ ह्यूमन, ये लीगल सैंक्शन होते हैं, एंड इट इज अ मोरल सैंक्शन। इट्स lets generally standard on a large statics, but it may deal with a specific situation and largely dynamic. लॉ में देखते हैं कि इसको गवर्न किया जाता है, it needs to govern, state needs to govern, but here state needs ethics to get recognition for enforcement of law. अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है एथिक्स एंड लॉ में? Simply because law may not be clear about specific situation. Since society is dynamic due to changes as a past law or existing law become outdated but it's not actively amended. Any ethical standard to get established, it takes time. By the time it's not established, standard conflict keep happen between ethics and law. Suppose we take an example. जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, तो जैसे गोवा में प्रिवेल है, गोवा में चल रहा है, बट हर जगह नहीं चल रहा है। धीरे धीरे जब ये भी आ जाएगा बाय टाइम टू टाइम, तो ये भी रेलिवेंट हो जाएगा हम सभी के लिए। नाउ एथिक्स एंड लॉ। एथिक्स डील विद द ह्यूमन कॉम्पिटेंस विच कैन बी बेटर देन लीगल कॉम्पिटेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। एथिक्स मेनी अ सिविल एस्पिरेंट law enforcement agency have to act in situation where law is not clear. जहाँ पे लॉ नहीं क्लियर होता है कि आप इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो वहाँ पे आप अपने उस सिचुएशन को अपने कंडक्ट, अपने मोरालिटी, एथिक्स पर करेंगे। Honesty can't be legislative, that is many people standard can't be simply transfer into long and adherence to such standard varies person to person, that also becomes source of conflict. तो यहाँ हम देखते हैं ethics and law. In case of conflict between ethics law situation, we should guide the action although some established standard are.
राइट इंटेंशन एंड पर्पज होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ विजडम होना चाहिए, सिक्योरिटी इन एक्शन हो एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन शुड बी राइट हो। सिविल सर्वेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जब वो नियम पर काम करते हैं। इट हैज़ अ लीगल प्रोटेक्शन बट when they act without law they will be ethically justify action which is very difficult and that's why civil servant largely act as per law। अगर वो एथिकली कोई काम करते हैं तो उनके ऊपर जांच बैठ जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इसलिए वो हमेशा एज पर लॉ पे काम करते हैं। सपोज यू आर अ डीएम और आपके पास कोई ऐसा फार्मर हो जो बार बार आ रहा है राशन के लिए या उसका जो राशन कार्ड वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? एज पर द लॉ जब तक वो उसमें जो कुछ करेक्शन हो नहीं पा रहा है, जब तक वो अपडेट नहीं होगा, उसके पास राशन नहीं, तो राशन तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। वो बार बार आ रहा है तो उसको आप भेज भी सकते हैं, कुछ पैसे देकर आप उसको बता सकते हैं। और या तो एक काम ये है, इसका एक अल्टरनेटिव आइडिया है कि आप उसका काम जल्द से जल्द इम्प्रूव कराएं और उसको राशन प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक एथिकली है या एज पर लॉ उसको काम करना पड़ेगा। एथिक्स एंड रिलीजन, एथिक्स और धर्म का कैसे जुड़ाव है? एथिक्स बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक, ये रीजनिंग और लॉजिक पे बेस्ड होता है। रिलीजन बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीव, इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। बट रिलीजन क्या होता है? इट इज़ नो स्पेस फॉर रिजेक्शन एंड रिजेक्शन डिपेंड अपॉन फर्दर एवोल्यूशन ऑफ फेथ। इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं रिलीजन में। बेसिक ऑफ एथिक्स में क्या है? विजडम है, बुद्धिमत्ता है, माइंड है, इसमें सोल है एंड हर्ट है। रिलीजन क्या होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ, दे आर डिफरेंट फेथ इन आवर सोसाइटी विच हैव सम बेसिक वैल्यूज और प्रोपेगेट सम बेसिक्स वैल्यूज सच एज क्रिश्चियनिटी, फॉरगिवनेस, लव, केयर, कंपैशन। बुद्धिज्म को देखते हैं, इसमें क्या है कि नॉन ग्रीडीनेस, मिडिल पास, सेल्फ सेक्रीफाइस, स्वयं का त्याग करें, सोशल एथिक्स। जैनिज्म नॉन वायलेंस, पीस, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, दिस आर द आइडियाज ऑफ दीज रिलीजन। क्रिश्चियनिटी इन फॉरगिवनेस, आपको क्षमा करना चाहिए, लव करना चाहिए, केयर एंड कंपैशन। बुद्धिज्म हमने देखा कि कोई लालच ना हो, मिडिल पाथ हो, सेल्फ सेक्रीफाइस एंड सोशल एथिक्स।